हम लोग सदा की भांति श्री मां का स्मरण करते हुए और उनका आह्वान करते हुए इस सत्र को आरंभ करते हैं। नमस्कार, आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। सावित्री, पर्व 10, सर्ग 4, पृष्ठ 661, 661, The Dream Twilight of the Earthly Real। पार्थिव सत्य का स्वप्निल और धूमिल लोक। गत अंक में हमने देखा था कि सावित्री मनुष्य की विकास यात्रा में तार्किक मन के पश्चात आने वाले मन के विभिन्न स्तरों के विषय में, अर्थात उच्चतर मन, प्रकाशित मन, अंतर प्रेरित मन और अधिमन के विषय में बताती हैं। एक बार संक्षेप में हम अधिमन अर्थात ओवर माइंड और अतिमन अर्थात सुपर माइंड के विषय में कुछ तथ्यों का स्मरण कर लेते हैं। द ओवर माइंड इज ए पावर ऑफ द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। The preceding stages are not cosmic in nature। अर्थात अधिमन एक वैश्विक चेतना है, जबकि इसके पूर्ववर्ती जो चरण थे अर्थात उच्चतर मन, प्रकाशित मन और अंतर प्रेरित मन, यह व्यक्तिगत चेतना के स्तर हैं। The overmind breaks up truth into separated aspects, each of which it is possible to regard as the sole or chief truth। अर्थात अधिमन सत्य को धारण तो करता है, परंतु वह सत्य के अलग अलग पहलुओं में उसको विभक्त कर देता है और उसमें से प्रत्येक भाग को एकमात्र ओनली या मुख्य सत्य बना देता है, चीफ ट्रुथ। अर्थात वहां सत्य के विभिन्न पक्षों के मध्य सामंजस्य नहीं है। तो जो अधिमन का लोक है, जो चेतना है, उसमें सत्य तो है, सत्य के असंख्य पक्ष हैं, परंतु उनके मध्य सामंजस्यता नहीं है। अधिमन देवों का भी लोक है। If we regard the powers of the reality as so many godheads, we can say that the overmind releases 1,000,000 godheads into action, each empowered to create its own world। अर्थात यदि हम अधिमन को शक्तियों के जो देव हैं उनके लोक के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं अधिमन असंख्य देवों को कार्य करने के लिए प्रक्षेपित करता है, जिसमें से प्रत्येक सत्य, प्रत्येक देव अपना अलग जगत बना सकता है। तो एक प्रकार से वो सभी शक्तियों को, सभी देवों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। In the supermind, all this would be held together as a harmonized play of the one existence। लेकिन जो अतिमन है, जो सुपरमाइंड का जो स्तर है, वहां पर जो सत्य के जो विभिन्न अंश हैं, जो मानवीय मन को परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं, उनमें एक सामंजस्यपूर्ण खेल होता है, एक परस्पर आनंद का भाव होता है। तो वहां सामंजस्यता भी है और आनंद भी है। उदाहरण के लिए वहां एक और अनेक, वन इन मेनी, शांत और अनंत, फाइनाइट एंड इन्फिनिट, आकार और निराकार, फॉर्म एंड फॉर्मलेस, नश्वर और शाश्वत,
इफेमरल एंड इटर्नल, ये सभी परस्पर आनंद में रहते हैं। अर्थात वहां पर सत्य का कोई भी पक्ष एक दूसरे के विरोध में नहीं होता, सभी में सामंजस्य होता है और सभी एक आनंदपूर्ण क्रीड़ा में लिप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह अधिमन और अतिमन के बीच का अंतर है। आज जो हम अंश पढ़ने जा रहे हैं उसमें अतिमन के विषय में और विस्तार से हमारे सामने सावित्री अपने विचार रखेंगी। हम पृष्ठ नंबर 661 पर हैं, पंक्ति नंबर 31। तो यह जो अतिमन का लोक है, यहां पर पूर्णता है। कैसी है पूर्णता? ए परफेक्शन बॉर्न फ्रॉम इटर्निटी। तो वहां शाश्वतता से जन्मी हुई पूर्णता है। और यह जो पूर्णता है, इस धरा पर जो पूर्णता है, जो काल से जन्म लेती है, जो सीमित, जो फाइनाइट वर्ल्ड का जो परफेक्शन का अभिव्यक्ति है, उस पूर्णता को यह अपनी ओर आकर्षित करती है। अर्थात एक प्रकार से जब हम इस धरा पर पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं तो अतिमानस लोक की पूर्णता हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। अर्थात उससे भी ऊपर एक और पूर्णता है जो शाश्वतता की पूर्णता है। देयर द परफेक्शन बॉर्न फ्रॉम इटर्निटी calls to it the perfection born in time, the truth of God surprising human life, the image of God overtaking finite shapes। अर्थात जो भगवान का सत्य है, the truth of God surprising human life, वो जो मनुष्य का जीवन है उसको चकित कर देता है। जब अतिमन का प्रभाव पड़ता है मनुष्य के जीवन पर, द ट्रूथ ऑफ गॉड सरप्राइजिंग ह्यूमन लाइफ, तो वहां का जो सत्य है, वहां की जो पूर्णता है, वो मनुष्य के जीवन को चकित कर देती है। द इमेज ऑफ गॉड ओवरटेकिंग फाइनाइट शेप्स, और जो भगवान की छवि है, वो जो शांत रूपों को, जो पृथ्वी पर जो रचना होती है वो फाइनाइट होती है, उन रूपों को अभिभूत कर देती है। अर्थात वो उनसे भी अधिक एक सुंदर छवि हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। और तब द परफेक्शन बॉर्न फ्रॉम इटर्निटी, तो शाश्वतता से जो उत्पन्न हुई पूर्णता है, कॉल्स टू इट द परफेक्शन बॉर्न इन टाइम, वो काल में जन्मी धरा की जो पूर्णता है उसको अपनी ओर पुकारती है। There the perfection born from eternity calls to it the perfection born in time, the truth of God surprising human life, the image of God overtaking finite shapes। अब इसके पश्चात सावित्री हमें बता रही हैं कि यह जो अतिमानस का लोक है, यहां की रचनाएं कैसी हैं। तो यहां पर जो सभी रचनाएं हैं वो आत्म तत्व से निर्मित हैं। इस लोक में सभी कुछ एक दिव्य प्रकटन है और सभी द्रव्यों में भगवान परिलक्षित होते हैं, प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं। देयर इन ए वर्ल्ड ऑफ एवरलास्टिंग लाइट इन द रेल्म्स ऑफ द इमॉर्टल सुपरमाइंड। तो किस लोक की बात हो रही है? देयर इन ए वर्ल्ड ऑफ एवरलास्टिंग लाइट इन द रेल्म्स ऑफ द इमॉर्टल सुपरमाइंड। तो यह जो लोक है जहां पर चिरंतन ज्योति है, ऐसे लोक में इन द रेल्म्स ऑफ द इमॉर्टल सुपरमाइंड, और जहां पर शाश्वत अतिमन है, वहां पर जो सत्य की देवी है वो अपने को
प्रकट कर देती है, वो अनावृत रूप में दिखाई देती है। अनएनिग्मेट लीव्स। तो यह जो लोक है, इसमें जो सत्य की देवी है वो स्पष्ट दिखाई देती है। There in a world of everlasting light, in the realms of the immortal supermind, unenigmated lives. लेकिन इसका कंपैरिजन किससे किया है? यदि वो सत्य की देवी धरा पर हो तो कैसा होगा? Truth who hides here her head in mystery, her riddle deemed by reason impossible in the stark structure of material form. तो इस धरा पर जो जड़ तत्व से बना हुआ जगत है, in the stark structure of material form, truth who hides here her head in mystery. तो जो सत्य की देवी है वो यहां पर अपना जो शीश है वो रहस्य में छुपाए रहती है, अर्थात वो प्रकट नहीं होती। हर रिडल डीम्ड बाय रीजन इम्पॉसिबल। और जो सत्य की जो पहेली है वो तर्क बुद्धि के लिए असंभव जान पड़ती है। तो यह जो जगत है जो जड़ पदार्थ से बना हुआ है, यहां पर जो तर्क बुद्धि है जब वो सत्य की देवी को देखती है तो उसे कैसा पाती है कि वह एक असंभव पहेली है। Truth who hides here her head in mystery, her riddle deemed by reason impossible in the stark structure of material form, unenigmated lives. और इस लोक में जो अतिमन का लोक है, यह जो देवी है यह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता। Unmasked her face and there is nature and the common law of things. तो इस लोक में उस सत्य की देवी का जो मुख है वो स्पष्ट है, प्रकट है, और यहाँ जो प्रकृति है, यहाँ जो द्रव्यों का सामान्य सिद्धांत है जिसके अनुसार वो कार्य करते हैं, वे सभी स्पष्ट हैं। तो एक बार पुनः इन पंक्तियों को देखते हैं। There in a world of everlasting light, in the realms of the immortal supermind, truth who hides here her head in mystery, her riddle deemed by reason impossible, in the stark structure of material form, unenigmated lives. Unmasked her face, and there is nature and the common law of things. अर्थात यह जो जगत है, यहां पर जो सत्य की देवी है वो स्पष्ट है। अनएनिग्मेट का अर्थ है, एनिग्मा अर्थात पहेली, और अनएनिग्मेट अर्थात बिना किसी पहेली के, उसमें कोई भी छिपा हुआ तत्व नहीं है, ऐसी वो दिखाई देती है। और इस जगत में जो कुछ भी है वो आत्म तत्व से बना हुआ है और दिव्य है। There in a body made of spirit stuff, the hearthstone of the ever-living fire, action translates the movements of the soul, thought steps infallible and absolute, and life is a continual worship's rite, a sacrifice of rapture to the one. तो यहां ये जगत कैसा है? There is a body made of spirit stuff. तो यहां पर जो देह है वो आत्म तत्व से बनी हुई है। There is a body made of spirit stuff, the hearthstone of the ever living fire. और वहां पर जो शाश्वत अग्नि है, यह देह उसकी वेदी के समान है। जैसे यज्ञ की वेदी होती है जिसमें अग्नि ज्वलंत रहती है, उसी प्रकार से यह जो देह है उसमें यह जो शाश्वत अग्नि है प्रज्वलित है। There is a body made of spirit stuff,
the hearthstone of the ever-living fire. Action translates the movements of the soul. और यहां पर जो कर्म है वो आत्मा की गति को अभिव्यक्त करते हैं, अर्थात आत्मा जैसा संकल्प लेती है, जैसा वो चाहती है, कर्म उसको पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं. Action translates the movements of the soul. Thought steps infallible and absolute. और विचार कैसा है, विचार कैसे चलता है? Thought steps infallible and absolute. तो जो विचार की जो गति है वो डगमगाने वाली नहीं है, वो अचूक है और वो परिपूर्ण है, उसमें पूर्णता है. Thought steps infallible and absolute, and life is a continual worship's rite. और यहाँ जीवन कैसा है? जैसे वो एक सतत पूजा है. A sacrifice of rapture to the one. और यह जो जीवन है वो आनंद से भरा हुआ है और परम एक के प्रति समर्पित है. तो इस प्रकार का यहां जीवन है. There in a body made of spirit stuff, the hearthstone of the ever-living fire, action translates the movements of the soul, thought steps infallible and absolute, and life is a continual worship's rite, a sacrifice of the rapture to the one. और जैसा मैंने आरंभ में बताया था कि इस जगत में जो शांत तत्व हैं उसमें भी अनंत अभिव्यक्त होता है. फाइनाइट के अंदर इन्फिनिट, फॉर्म के अंदर फॉर्मलेस और मूवमेंट के अंदर जो इटर्नल है वो प्रकट होता है. अर्थात मानवीय रूप से हमें जो विरोधाभास दिखाई देता है वह वहां पर नहीं है. A cosmic vision, a spiritual sense, feels all the infinite lodged in finite form. तो वहां पर दृष्टि कैसी है? एक कॉस्मिक विजन, वैश्विक दृष्टि है. A spiritual sense, और जो बोध है वो आध्यात्मिक है. हम यहां पर किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं? अपनी इंद्रियों से. और वहां पर ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? आत्मा से. ए कॉस्मिक विजन, अ स्पिरिचुअल सेंस, फील्स ऑल द इन्फिनिट लॉज्ड इन फाइनाइट फॉर्म. और वहां वो क्या अनुभव करती है वैश्विक दृष्टि? वो आध्यात्मिक बोध कि यह जो सकल अनंत है वो एक छोटे से सीमित रूप में निवास करता है. तो वहां प्रत्येक जो रूप है उसमें अनंत झलकता है. A cosmic vision, a spiritual sense, feels all the infinite lodged in finite form, and seen through a quivering ecstasy of light, discovers the bright face of the bodiless. और दृष्टि जो है एक ऐसे प्रकाश के मध्य से जो कंपित है, क्विवरिंग, एक्सटेसी, जो आनंद से पूर्ण है, और ऐसा प्रकाश उसके मध्य से होते हुए दृष्टि क्या देखती है? एंड सीन थ्रू अ क्विवरिंग एक्सटेसी ऑफ लाइट डिस्कवर्स द ब्राइट फेस ऑफ द बॉडीलेस. तो वो जो परम दिव्य, जो निराकार है, उसका उज्जवल मुख देखती है. तो जो वहां रूप दिखाई देता है उसमें परम दिव्य, परम एक, वो निराकार झलकता है, दिखाई देता है. एंड सीन थ्रू अ क्विवरिंग एक्सटेसी ऑफ लाइट डिस्कवर्स द ब्राइट फेस ऑफ द बॉडीलेस इन द ट्रुथ ऑफ अ मोमेंट, इन द मोमेंट सोल. तो एक पल की गहनता में, समय के एक छोटे से खंड में, कैन सिप द हनी वाइन ऑफ इटर्निटी. वहां पर वह जो बोध है
शाश्वतता का मधुर सोमरस पी सकता है, अर्थात उस छोटे से क्षण में शाश्वत समाया हुआ है अपनी मधुरता लिए हुए। तो इस प्रकार की वहां पर अभिव्यक्ति है, रचनाएं हैं। ए कॉस्मिक विजन, अ स्पिरिचुअल सेंस feels all the infinite lost in finite form and seen through a quivering ecstasy of sight discovers the bright face of the bodiless. In the truth of a moment, in the moment's soul can sip the honey wine of eternity. और यहां पर इस जगत में उस परम आत्मा ने अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट किया है, परंतु वह सभी रूपों में स्वयं प्रवेश कर गया है, स्वयं उनमें स्थित है। ए स्पिरिट हु इज नो वन एंड इन्यूमरेबल। तो वहां एक परमात्मा है जो कोई नहीं है और असंख्य भी है। तो एक प्रकार से फिर विरोधाभास है, परंतु वहां पर जैसा हम जानते हैं कि जितने विरोधी रूप हैं, पक्ष हैं, वो सभी एक साथ उपस्थित हैं। ए स्पिरिट हु इज नो वन एंड इन्यूमरेबल। तो वो परमात्मा जो कोई नहीं भी है और असंख्य भी है, द वन मिस्टिक इन्फिनिट पर्सन ऑफ हिज वर्ड, जो अपने जगत में स्थित एक गुह्य अनंत पुरुष है, मल्टीप्लाइज हिज myriad पर्सनैलिटी। वो अपने आप को असंख्य जीवों में, असंख्य देहों में प्रक्षेपित कर देता है। द वन मिस्टिक इन्फिनिट पर्सन ऑफ हिज वर्ड मल्टीप्लाइज हिज myriad पर्सनैलिटी ऑन ऑल हिज बॉडीज सील्स हिज डिविनिटी स्ट्रेंथ। तो जो भी उन्होंने देह वहां पर रचना की है, उस प्रत्येक देह पर दिव्यता की मुहर लगी हुई है। एंड सिट्स इन ईच इमॉर्टल एंड यूनिक। और प्रत्येक देह में वह अमर और एकमेव विराजमान है। यदि हम अतिमन के लोक को इस धरा के लोक से उसका अंतर समझने का प्रयास करें, तो ये जो बात यहां बताई जा रही है वो सब धरा पर भी विद्यमान है, लेकिन अंतर केवल इतना है, यहां भी प्रत्येक जीव के पीछे वो परम एक स्थित है, परंतु वो दिखाई नहीं देता है। उस जगत में जब हम उस चेतना को प्राप्त करते हैं तो प्रत्येक देह जो आत्म तत्व के रूप में दिखाई देती है, प्रत्येक देह, प्रत्येक जीव के अंदर वो परम एक परिलक्षित होता है। तो यह अंतर है। ए स्पिरिट हु इज नो वन एंड इन्यूमरेबल, द वन मिस्टिक इन्फिनिट पर्सन ऑफ हिज वर्ड multiplies his myriad personality on all his bodies, seals his divinity strength, and sits in each immortal and unique. और इस रचना के पीछे कौन स्थित रहता है? वो परम एक, निश्चल, अविकारी और अनश्वर। वो इसको धारण करता है, इसके पीछे स्थित रहता है। द इमोबाइल स्टैंड्स बिहाइंड ईच डेली एक्ट। वहां जो प्रत्येक दैनिक कर्म है उसके पीछे वह परम निश्चल स्थित रहता है। एक बार पुनः इस धरा पर भी जो कर्म हो रहे हैं उन सभी के पीछे वह परम एक स्थित है, परंतु वहां दिखाई देता है और यहां दिखाई नहीं देता है। The immobile stands behind each daily act, a background of the movement and the scene. और वो क्या है? ये जो गति है, मूवमेंट एंड द सीन, ये जो दृश्य है उसकी वह पृष्ठभूमि है। जिस प्रकार से एक चलचित्र में
एक पर्दा होता है और उस पर्दे के ऊपर विभिन्न आकृतियां चलती रहती हैं और क्रियाएं करती रहती हैं। उसी प्रकार से एक बैकग्राउंड है, एक पृष्ठभूमि है जिसमें यह सभी सत्ताएं, ये जीव प्रकट होते हैं और अपने को अभिव्यक्त करते हैं। तो इन सब के पीछे कौन स्थित रहता है? एक इमोबाइल, परम निश्चल वहां स्थित रहता है। द इमोबाइल स्टैंड्स बिहाइंड ईच डेली एक्ट, ए बैकग्राउंड ऑफ द मूवमेंट एंड द सीन, अपहोल्डिंग क्रिएशन ऑन इट्स माइट एंड काम। और यह जो परम निश्चल है, अविकारी है, यह अपनी शक्ति और नीरवता, तो वो शक्तिशाली भी है और नीरव भी है, उस पर इस सृष्टि को धारण करता है। अपहोल्डिंग क्रिएशन ऑन इट्स माइट एंड काम एंड चेंज ऑन द इम्यूटेबल्स डेथलेस पॉइस। और जो यहां परिवर्तन हो रहा है, निरंतर बदलती हुई जो प्रकृति है, उसको कैसे धारण करता है? ऑन द इम्यूटेबल्स डेथलेस पॉइस। वो अभिकारी है और उसकी जो अमर मुद्रा है, डेथलेस, अनश्वर, शाश्वत, वह जो मुद्रा है उसके ऊपर यह परिवर्तन को धारण करता है। द इमोबाइल स्टैंड्स बिहाइंड ईच डेली एक्ट, ए बैकग्राउंड ऑफ द मूवमेंट एंड द सीन, upholding creation on its might and calm and change on the immutable's deathless poise। और वह जो परम है, वो कालातीत जो है, वो काल में से अपने आप को अभिव्यक्त करता है। वो जो इनअफेबल है, जिसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वो शब्दों के वस्त्र ओढ़ लेता है। The timeless looks out from the traveling hours। तो ये जो काल है, जो बहता रहता है, बढ़ता रहता है, उसमें से कौन झांकता है? वो कालातीत उसमें से दिखाई देता है। The timeless looks out from the traveling hours, the ineffable puts on a robe of speech। और वो अनिर्वचनीय जो है, जिसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, विचारों में नहीं बांधा जा सकता, वो एक वस्त्र ओढ़ लेता है। पुट्स ऑन ए रोब ऑफ स्पीच। वो वाचा का एक वस्त्र ओढ़ लेता है। वो वस्त्र कैसा है? वेयर ऑल इट्स वर्ड्स आर वूवन लाइक मैजिक थ्रेड्स। और जो वस्त्र है, उसमें जितने भी शब्द हैं, वो जादुई धागों से पिरोए गए हैं। Where all its words are woven like magic threads, moving with beauty। वो सौंदर्य से गति कर रहे हैं। Inspiring with their gleam। वो चमक लिए हुए हैं और उस चमक से प्रेरणा दे रहे हैं। And every thought takes up its destined place, recorded in the memory of the world। और प्रत्येक विचार जो जगत की स्मृति में उसका स्थान अंकित है, उस नियत स्थान को लेता है। अर्थात सभी में एक सामंजस्य है। और वहां पर जो वाचा है, वो भी अनिर्वचनीय, जिसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, उसको प्रकट करती है। काल की घड़ी, काल का क्षण या पल, वो उस शाश्वत को उस एक घड़ी में प्रकट करता है। द टाइमलेस लुक्स आउट फ्रॉम द ट्रेवलिंग आवर्स, द इनेफेबल पुट्स ऑन अ रोब ऑफ स्पीच, वेयर ऑल इट्स वर्ड्स आर वूवन लाइक मैजिक थ्रेड्स, मूविंग विद ब्यूटी, इंस्पायरिंग विद देयर ग्लीम। एंड एवरी थॉट टेक्स अप इट्स डेस्टिन्ड प्लेस, recorded in the memory of the world। तो वहां पर परम सत्य जो है, किस तत्व से बना हुआ है, वो देखते हैं।
द ट्रुथ सुप्रीम, वास्ट एंड इम्पर्सनल, fits faultlessly the hour and circumstance। तो वो जो परम सत्य है वास्ट, विशाल है, इम्पर्सनल, निर्वैयक्तिक है। द ट्रुथ सुप्रीम, वास्ट एंड इम्पर्सनल, फिट्स faultlessly the hour and circumstance। तो वो काल की घड़ी में, समय में और परिस्थिति में, घटनाओं में वो बिना किसी दोष के फॉल्टलेसली, पूर्णता से रूपायित होता है। अर्थात वहां जो भी रचनाएं हैं वो सत्य को पूर्ण रूप से प्रकट करती हैं, उसमें कोई दोष नहीं रहता। द ट्रुथ सुप्रीम, वास्ट एंड इम्पर्सनल, फिट्स faultlessly the hour and circumstance, its substance a pure gold, ever the same। और इसका जो तत्व है वो कैसा है? शुद्ध स्वर्ण के समान है और सदा एक सा रहता है। Its substance a pure gold, ever the same, but shaped into vessels for the spirit's use। और वो जो स्वर्ण का तत्व है वो आत्मा के उपयोग के लिए विभिन्न पात्रों में ढाल दिया जाता है, अर्थात विभिन्न देहों में डाल दिया जाता है। तो जितने भी जीव हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो इस स्वर्ण से बने हुए हैं और यह आत्मा की इच्छा के अनुसार बने हुए हैं। A substance of pure gold, ever the same, but shaped into vessels for the spirit's use, its gold becomes the wine jar and the vase। और यह जो इसका तत्व है, जो स्वर्ण है, वो मदिरा पात्र भी और पुष्पदान भी, वाइन जार एंड द वास, इन सभी में यह स्थित रहता है। The truth supreme, vast and impersonal, fits faultlessly the hour and circumstance, its substance a pure gold, ever the same, but shaped into vessels for the spirit's use, its gold becomes the wine jar and the vase। तो ये सावित्री यम को बता रही हैं कि ये जो अतिमन का लोक है, जहां सत्य की देवी है, वो कैसा है। उसी क्रम में वो आगे हमारे सामने और प्रकट कर रही हैं कि वहां पर जो कुछ भी है वो दिव्य प्रकटन है। ऑल देयर इज ए सुप्रीम इपिफनी, अर्थात वहां पर जो सब कुछ है वो दिव्य प्रकटन है, जैसे भगवान साक्षात प्रकट हो रहे हैं। All there is a supreme epiphany, the all wonderful makes a marvel of each event। वहां पर जो प्रत्येक घटना है उसमें जो चमत्कार है वो कौन है? द ऑल वंडरफुल, वो परम अद्भुत जो है वही उस घटना में एक चमत्कार प्रकट कर रहा है। द ऑल वंडरफुल makes a marvel of each event. The all beautiful is a miracle in each shape। और वह जो प्रत्येक रूप है उसमें जो आश्चर्य है वो किसका है? उस ऑल ब्यूटीफुल का, परम सौंदर्य का ही आश्चर्य उसमें स्थित है। The all blissful smites with rapture the heart's throbs। और वह परम आनंद जो है, जो हृदय की धड़कनों पर अपने आह्लाद से, अपने आनंद से प्रहार करता है। द ऑल ब्लिसफुल स्माइट्स विद रैप्चर द हार्ट्स थ्रॉब्स, अ प्योर सिलेशियल जॉय इज द यूज ऑफ सिंस। और वहां जो बोध है उसमें एक विशुद्ध स्वर्गिक आनंद है। तो इस प्रकार का वह जगत है
all there is a supreme epiphany. The all wonderful makes a marvel of each event. The all beautiful is a miracle in each shape. The all blissful smites with rapture. The heart's throbs, a pure celestial joy is the use of sense. और वहां पर जो प्रत्येक जीव है वो उस परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है. Each being there is a member of the self. तो प्रत्येक जीव जो है वो उस परम पुरुष का एक अंग है. Each being there is a member of the self, a portion of the million thoughted all. और वो जो असंख्य विचार युक्त जो परम सकल है उसका एक अंश है. ए क्लेमेंट टू द टाइमलेस यूनिटी. और वो जो प्रत्येक रचना है, प्रत्येक जीव है, वो जो कालातीत एकता है, टाइमलेस यूनिटी, उस पर उसका अधिकार है. द मैनी स्वीटनेस, द जॉय ऑफ डिफरेंस एश्ड विद द इंटीमेसी ऑफ द वन. और वहां जो अनेकता का जो माधुर्य है, भिन्नता का जो आनंद है, अर्थात वहां असंख्य रचनाएं हैं, उनमें एक माधुर्य है, एक आनंद है, परंतु साथ साथ एश्ड विद द इंटीमेसी ऑफ द वन, उसमें जो परम एक के साथ का, उसकी अंतरंगता का आनंद भी लिए हुए हैं, अर्थात वो उससे जुड़े हुए हैं. तो असंख्य होने के बाद, अलग अलग होने के पश्चात भी वो एक से जुड़े हुए हैं और उस आनंद को अनुभव करते हैं. Each being there is a member of the self, a portion of the million thoughted all, a claimant to the timeless unity, the many sweetness, the joy of difference, etched with the intimacy of the one. अब इसके पश्चात सावित्री यम से कहती हैं कि ये जो सत्य की देवी है, इसका दर्शन तुझे कौन करा सकता है, क्योंकि यह मनुष्य की पहुंच से बहुत दूर है. बट हु कैन शो टू दी ट्रुथ्स ग्लोरियस फेस. तो यह जो उन्होंने अभी हमारे सामने सत्य की देवी की व्याख्या की, उसका वर्णन किया, उसका जो भव्य मुख है, वो हे यम तुझे कौन दिखा सकता है. बट हु कैन शो टू दी ट्रुथ्स ग्लोरियस फेस. आवर ह्यूमन वर्ड्स कैन ओनली शैडो हर. तो ये जो हमारे मानवीय शब्द हैं, केवल उसकी छाया को ही पकड़ सकते हैं, अर्थात वो सत्य को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकते. परंतु हमने देखा कि जो सत्य का लोक है, वहां पर इन अफेबल ने जो वस्त्र पहने हुए हैं वो उसको पूर्ण रूप से प्रकट कर रहे हैं. परंतु यहां बात हो रही है इस लोक की, मनुष्य की. अवर ह्यूमन वर्ड्स कैन ओनली शैडो हर. तो हमारे जो मानवीय शब्द हैं वो केवल उसकी छाया को ही व्यक्त कर सकते हैं. टू थॉट शी इज एन अनथिंकेबल रैप्चर ऑफ लाइट. और विचार के लिए वो कैसा है? वह एक ऐसा प्रकाश है जो मनातीत है, अकल्पनीय है, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता. टू थॉट शी इज एन अनथिंकेबल रैप्चर ऑफ लाइट, टू स्पीच ए मार्वल इनएक्सप्रेसिबल. और वाणी के लिए वो एक वर्णातीत आश्चर्य है, अर्थात मनुष्य उसे अपनी वाणी में प्रकट नहीं कर सकता. बट हु कैन शो टू दी ट्रुथ्स ग्लोरियस फेस. आवर ह्यूमन वर्ड्स कैन ओनली शैडो हर. टू थॉट शी इज एन अनथिंकेबल rapture of light,
to speech a marvel inexpressible। और फिर सावित्री कहती है कि यदि तू उस परम सत्य को स्पर्श कर ले तो तू सहसा ज्ञानी हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। ओ डेथ, इफ thou couldst touch the truth supreme, thou wouldst grow suddenly wise and cease to be। तो हे मृत्यु, यदि तू उस परम सत्य को स्पर्श कर ले तो तू सहसा ज्ञानी हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ओ डेथ, इफ thou couldst touch the truth supreme, thou wouldst grow suddenly wise and cease to be। और फिर ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि यदि उस सत्य को हम पकड़ लें, छू लें, तो क्या होगा। If our souls could see and love and clasp God's truth, its infinite radiance would seize our hearts। तो यदि हमारी आत्मा उस भागवत सत्य को देख ले और प्रेम से उसे जकड़ ले तो उसका जो अनंत प्रकाश है वो हमारे हृदय को अपने वश में कर लेगा, अधिकृत कर लेगा। If our souls could see and love and clasp God's truth, its infinite radiance would seize our hearts, our being in God's image be remade। और हमारी सत्ता भगवान की छवि में पुनर्निर्मित हो जाएगी, अर्थात हम भगवान को प्रकट करने लगेंगे। एंड अर्थली लाइफ बिकम द लाइफ डिवाइन। और यह जो पार्थिव जीवन है, यह जो धरा का जीवन है, वो दिव्य जीवन बन जाएगा। जब हमारी आत्मा उस सत्य को पकड़ लेगी, अर्थात उस अतिचेतन लोक में प्रवेश करेगी, उसको स्पर्श करेगी, जब सत्य की देवी के सामने खड़ी होगी, तब यह जो जीवन है वो दिव्य जीवन बन जाएगा। If our souls could see and love and clasp God's truth, its infinite radiance would seize our hearts, our being in God's image be remade, and earthly life become the life divine। तो यहां पर सावित्री का यह कथन समाप्त हो जाता है और इसके पश्चात यम सावित्री से एक अंतिम प्रश्न करते हैं। Then death the last time answered सावित्री। तो अब यम जो है वो एक अंतिम बार सावित्री से प्रश्न करते हैं। Then death the last time answered सावित्री। और क्या प्रश्न वो करते हैं। If truth supreme transcends her shadow here, sphered by knowledge and the climbing vast। तो वो क्या कह रहे हैं यम कि ये जो धरा है, यहां पर जो सत्य प्रकट होता है और जो सत्य लोक में जो सत्य की देवी है, उनके बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो क्या अंतर है। स्वीयर्ड बाय नॉलेज एंड द क्लाइंबिंग वास्ट। तो एक तो ज्ञान का अंतर है और अनेकानेक विस्तृत लोकों का जो आरोहण कर रहे हैं उनका अंतर है। अर्थात वहां सत्य की देवी में और इस जगत में ज्ञान का अंतर है और बीच में अनेक लोकों का अंतर है। और यहां पर जो सत्य है वो केवल उसकी छाया मात्र है। If truth supreme transcends her shadow here, sphered by knowledge and the climbing vast, what bridge can cross the gulf that she has left?
between her and the dream world she has made. तो सावित्री से प्रश्न कर रहे हैं कि यदि यहां पर जो सत्य की छाया है और वहां जो सत्य की देवी है, उनके मध्य में इतना अंतर है, तो उस खाई को पार करने के लिए वो जो सेतु है वो कौन सा है? What bridge can cross the gulf that she has left between her and the dream world she has made? तो उस स्वयं के बीच में और यह जो स्वप्निल जगत उसने बनाया है, छाया रूपी जगत, इसके बीच की जो खाई है उसको पार करने के लिए वो सेतु कौन सा है? अर्थात वो सावित्री को कह रहे हैं कि उस सत्य को यहां नहीं पाया जा सकता. If truth supreme transcends her shadow here, sweared by knowledge and the climbing vast, what bridge can cross the gulf that she has left between her and the dream world she has made? एक और प्रश्न वो करते हैं उसी संदर्भ से. और who could hope to bring her down to men and persuade to tread the harsh globe with wounded feet, leaving her unapproachable glory and bliss, wasting her splendor on pale earthly air? तो सावित्री से वो प्रश्न कर रहे हैं. और who could hope to bring her down to men? तो सावित्री से कह रहे हैं कि वो कौन है जो उस परम सत्य को इस जगत में मनुष्यों के बीच में ले आने की आशा कर सकता है. एंड परसुएड टू ट्रेड द हार्श ग्लोब विद वुंडेड फीट. और यह जगत कैसा है? यहां की जो धरा है वो कठोर है. उस पर यदि सत्य की देवी चलेंगी तो उनके पांव घायल हो जाएंगे. तो वो इस जगत में घायल पांवों से चलने के लिए क्यों आएंगी? और who could hope to bring her down to men and persuade to tread the harsh globe with wounded feet, leaving her unapproachable glory and bliss? वो अपना जो ऐश्वर्य है, जो शोभा है, जो अगम्य है, उसको त्याग कर यहां क्यों आएंगी? वेस्टिंग हर स्प्लेंडर ऑन पेल अर्थली एयर. और ये धरा कैसी है? विवर्ण है, अर्थात ये तेज विहीन है. इस धरा पर वो अपनी शोभा को, अपनी महिमा को, अपनी भव्यता को व्यर्थ करने क्यों आएंगी? अर्थात वह जो सत्य की देवी हैं वो अपने लोक में संतुष्ट हैं, वो इस धरा पर नहीं आएंगी. और who could hope to bring her down to men and persuade to tread the harsh globe with wounded feet, leaving her unapproachable glory and bliss, wasting her splendor on pale earthly air? और फिर वो सावित्री से प्रश्न करते हैं, Is thine that strength, O beauty of mortal limbs, O soul who flutterest to escape my net? तो सावित्री से प्रश्न कर रहे हैं कि हे सावित्री, ओ ब्यूटी ऑफ मॉर्टल लिम्स, तेरे जो पार्थिव अंग हैं वो अति सुंदर हैं. ओ ब्यूटी ऑफ मॉर्टल लिम्स, ओ सोल हु फ्लटरेस टू एस्केप माई नेट. और हे आत्मा, तू जो मेरे जाल से निकलने के लिए फड़फड़ा रही है. इज दाइन दैट स्ट्रेंथ? क्या तेरे पास वो शक्ति है जो तू उस सत्य की देवी को इस धरा पर
ले आएगी। Is thine that strength, O beauty of mortal limbs, O soul who flutterest to escape my net? तो हम आज का जो सत्र है यहां पर उसको विराम देंगे और एक बार शांति मंत्र के साथ श्री मां का ध्यान करते हुए, उन्हें धन्यवाद करते हुए इस सत्र को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।